जम्मू कश्मीर की आबादी का 69% हिस्सा युवा है और कहते हैं कि जिस देश का, जिस राज्य का युवा खेलता है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, उस राज्य को, उस देश को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं जीडी बख्शी स्टेडियम में हूँ उस समय, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर आके पता चली कि क्रिकेट तो खेलते ही हैं यहाँ के बच्चे, लेकिन फुटबॉल की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है खेलों में। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार किया ही जा रहा है और कई पॉलिसीज़ भी हैं जिन पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि क्या होता है ना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना पर्पस को सॉल्व नहीं करता है। कैसे महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को घर से इन स्टेडियम तक लाया जाए, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। तो चलिए बात करेंगे, यहाँ पर जो खिलाड़ी आए हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पॉलिसीज उन्होंने बनाई। जो स्पोर्ट्स है इस वक्त नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दे रहा है, एक ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट दे रहा है बच्चों को अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे मनवाने के लिए। पिछले 3 साल पहले का फिगर 1.5 लाख यूथ एंगेजमेंट होता था। आज की डेट में लास्ट ईयर अलोन वी एंगेज चिल्ड्रन 60 लाख। दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी टारगेट सेट टिल मार्च, हमने 70 लाख यूथ को एंगेज करना है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट टारगेट। खेल वो एक ऐसा जरिया है जो युवाओं को कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट वर्कफोर्स में बदल सकता है। अगर आपके घर के बच्चे, घर के युवा बाहर जाकर आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, खेलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार भी कुछ ऐसी ही पॉलिसीज़ पर काम कर रही है। उनका भी यही अभियान है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो युवा हैं वो खेलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। इस वक्त हम खड़े हैं के हॉकी स्टेडियम में, जो कि जम्मू में है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हॉकी टर्फ है। यहाँ पर शाम को खिलाड़ी खेलने आते हैं, हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं। सरकार की पॉलिसीज़ की बात करें तो खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो युवाओं को और लड़कियों को, दोनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लोग खेल की ओर अपना रुझान दिखा रहे हैं, लोग खेल की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। स्टेडियम्स की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2019 से लेकर अब तक स्टेडियम्स की संख्या में भी काफ़ी बढ़ावा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स जो है स्टेडियम्स के बड़े हैं। जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं, आई थिंक दे आर अनप्रेसिडेंटेड। हर पंचायत जो है वहाँ एक प्लेग्राउंड जो है बनाया गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक फुटबॉल का टर्फ जो श्रीनगर में हुआ करता था, आज वी हैव अबाउट 6 फुटबॉल टर्फ्स ऑल अक्रॉस द यूटी, सिंथेटिक टर्फ्स। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक हॉकी स्टेडियम जो एक सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, हक्कू स्टेडियम जम्मू में हुआ करता था, टुडे वी हैव 7 or 8 दैट हैव कम अप। We never have had synthetic athletic tracks. Today we have synthetic athletic tracks. हमारे यहाँ कई स्कूल लेवल पे भी एंड आउटसाइड ऑल्सो कई हमारे सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स और इसके अलावा बाकी भी जितनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ बनाई गई हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। जो आज के फुटबॉलर है, दे आर वेरी लकी। फुटबॉल इज़ ऑलरेडी अ पॉपुलर गेम इन कश्मीर। तो रियल कश्मीर टीम इज़ नाउ इन आई लीग मैचेस हो रहे हैं, रियल कश्मीर के मैचेस हो रहे हैं। फॉरेनर्स होते हैं आई लीग में, उनके साथ हमारे जो बच्चे खेल रहे हैं, सीख रहे हैं एंड दे आर गेटिंग दैट एक्सपोजर नाउ इनसाइड द वैली ओनली। दे डोंट हैव टू ट्रैवल आउटसाइड टू गेट दैट एक्सपोजर। वो लोग यहीं पे वो उनको मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द एनी स्पोर्ट्स पर्सन।
there are things now, platforms are available, infrastructure is available. It's up to these boys to grab this opportunity with their both hands and excel in their careers. We are also focusing on women sports persons. That has been a big priority. जो हमारे अचीवर्स की लिस्ट है उसमें सिग्निफिकेंट जो नंबर है वो विमेन का है। हमारी बच्चियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं और मेडल भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ताउन जो है हमारे पेरेंट्स के द्वारा है। तो जब तक पेरेंट का, सोसाइटी का ताउन नहीं होगा तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मैग्नीट्यूड में बच्चे आगे नहीं आएंगे, स्पेशली गर्ल्स। We come from a conservative society which is fact. तो थोड़ा थोड़ा वो वहाँ से निकल रहे बच्चे बाहर आ रहे हैं, और पेरेंट्स भी, उनका भी मतलब उनको भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो आते हैं, खुद अपनी बच्चियों को देखते हैं, वो एक पॉजिटिव चेंज है। महिलाएं किसी से कमतर तो है नहीं, सिर्फ एक ज़रूरत है कि इक्वल चांस प्रोवाइड करने के लिए, इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हमें ये समझना है कि हमें एक इक्वल ट्रीटमेंट बच्चे और बच्चियों को देना है, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी और बाकी चीज़ों में। तभी तो हवा बदलती है, रुत बदलती है। तो हम इस समय गिल्डन स्टेडियम में हैं और मेरे आसपास देख रहे होंगे फीमेल एथलीट्स मेरे साथ बैठी हुई हैं, सॉफ्ट बॉल ये खेलते हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है क्या जैसे लड़कों के लिए ना फिर भी आसान होता है घर में ये कहना कि मुझे खेलना है, लेकिन लड़कियों के लिए क्या वो थोड़ा मुश्किल होता है कि पेरेंट्स को ये कन्विंस करना कि हमें पढ़ाई के साथ डिपेंड्स करें? हमारी फैमिली काफी सपोर्टिव आज के टाइम में तो सब यही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाओ। मतलब जैसा चल रहा है ना आज के टाइम में, नशा वगैरह बहुत ज्यादा है, तो पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में जाओ। हम लोग अभी सारे स्टेडियम्स देख रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पॉलिसी वाइज काफी मदद कर रही है। क्या क्या आप लोगों को कोई फायदे मिल रहे हैं, या आपका कुछ डिमांड है गवर्नमेंट से जो आप चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, या जो कुछ हो रहा है? लाइक हमारा जो ये कैंप था, इट वाज वेरी नाइस कैंप, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, फुल रिफ्रेशमेंट्स, फुल गुड अकोमोडेशन। फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ कि हमें मतलब कैंप लगा, रिफ्रेशमेंट वगैरह मिली, होटल वगैरह मिले, पहले ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है क्या ये सब चीजें जो सरकार कर रही है उससे आपकी स्किल डेवलपमेंट में, खेल के प्रति प्यार जो है वो बढ़ा है? स्किल डेवलपमेंट डेफिनेटली बहुत हेल्प हुई है। यहाँ पे हम लगातार आते हैं और रोज प्रैक्टिस होती है और नया कुछ सीखने को मिलता है, नए नए रूल्स सीखने को मिलते हैं। इंसान का माइंड भी इससे फ्रेश हो रहता है कि कब क्या करना है। यहाँ पे जब दूसरों को देखते हैं, इन बॉयज़ को देखते हैं, हम ये इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें आते, इनको देख के हम इंस्पायर होते और इनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब बच्चे ऐसे लाइन लगा के खेलते हुए देखते हैं तो कैसा लगता है? हमें बहुत प्राउड फील होता है उस टाइम। मेरा नाम फरहत नाइक है, मैं गुलमर्ग से हूँ, मैं नेशनल लेवल स्नोबोर्डर हूँ। मैंने स्नोबोर्डिंग कॉलेज टाइम से स्टार्ट की। उस टाइम बहुत कम स्नोबोर्डर्स थे हमारी स्टेट में, इवन कंट्री में भी बहुत कम थे, गिने चुने लोग थे। तो उसके बाद डे बाय डे स्नोबोर्डर्स आ रहे हैं। मेरी इनिशियल कोचिंग तो गुलमर्ग में ही हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था जहाँ पे हम कोचिंग करें, बट समहाउ हम मैनेज करते थे। तो अब डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्नोबोर्डिंग को लेके या स्कीइंग को लेके, हमारे पास स्लोप्स तो नेचुरल हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस पर काम करना है। वी कैन गेट इंटरनेशनल सर्टिफाइड स्लोप्स, जो अभी तक हमें यहाँ नहीं है। अगर उस चीज़ को लेके हम थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, उन चीज़ों पे काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा इम्प्रूव करें, वी विल डेफिनेटली रीच एक अच्छी हाइट पे एज फार एज द विंटर स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड। तो इस वक्त हम गिल्डन स्टेडियम के उस कक्ष में हैं जहां पर बच्चे ताइक्वांडो खेलते हुए आपने देखे। छोटे बच्चों से लेकर के टीनेजर्स तक हर उम्र के बच्चे यहां पर देखने को मिले। हमारे साथ कोच साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल अहमद खान है। सोहेल, कौन कौन किस किस उम्र के बच्चे आ रहे हैं अभी आपके पास? यहाँ पे 5 से जो ऊपर बच्चे हैं मैं उनको ट्रेन कराता हूँ, क्योंकि हमारे ताइक्वांडो में मार्शल आर्ट में हमें ये चीज़ होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है और वो जल्दी जो बातें हम बोलते हैं वो जल्दी बैकअप देता है हमें। और जो हमारा मेन मकसद होता है, एक कोच का मेन मकसद होता है, वो एक बच्चे का होता है कि ये कहीं रॉन्ग ट्रैक पे ना जाए, क्योंकि आज हम मैक्सिमम देखते हैं कि छोटी बच्चियाँ छोटे बच्चे ड्रग्स करते हैं, उससे हम उनको दूर रखते हैं। अगर हम बात करें सरकार की पॉलिसीज़ की, तो कई तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है ताकि यूथ को स्पोर्ट्स से कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि आपको उसका फ़ायदा दिखता है ग्राउंड लेवल पर अगर बात। ग्राउंड लेवल पे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब भी हमें स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, जब भी हम उनको कुछ इक्विपमेंट्स मांगते हैं तो वो हमें आराम से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम पैड्स मांगते हैं, चेस्ट गार्ड्स मांगते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से मतलब ये हम एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं कि नहीं हमें वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इवन हमारे JNK की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जो हमारा सीनियर नेशनल में मेडल लाएगा, रिकॉग्नाइज सीनियर नेशनल में जो मेडल आता है उसको गवर्नमेंट SRO पोस्ट देती है, जो कि उसका फ्यूचर बनता है, उसको वहीं पे जॉब लग जाती है। We have come out with a new sports policy as well, and we are ensuring जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको हम encourage करें, what kind of incentives are we able to provide them. स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स को इंसेंटिवाइज किया गया, स्पोर्ट्स के द्वारा जॉब्स का स्पोर्ट्स एज अ करियर अडॉप्ट करने के लिए एक रास्ता बनाया गया। DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन मोड में बच्चों को जितनी भी स्पॉन्सरशिप नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए, कैश अवार्ड्स में या जिन खान पान का जितना भी पैसा है एज़ पर हमारे रूल, वो बच्चे को डायरेक्टली चला जाता है। तो ये जब बच्चा देखता है तो ओबियसली वो स्पोर्ट्स की तरह बड़ा, उसको तो हॉबी भी और प्रोफेशन एक साथ जब मिल जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। एक अच्छी चेंज है कि छोटे से एक ग्रास रूट लेवल से ही बच्चे आ रहे हैं या बच्चियां आ रही है, तो वो एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है आगे। हमारी कोशिश ये है कि वी ब्रिंग देम आउट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड पे आएँ, जो इतनी चीज़ें जो हैं जो सीख सकते हैं, पार्टनरशिप, डिसिप्लिन, एक टीम की तरह काम करना, एक कॉन्फिडेंस जो प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स फील्ड में, वो बहुत काम आते हैं। बहुत सारा चेंजेज आता है, बंदे का मेंटली फिट रहता है, फिजिकली फिट रहता है। घर बैठ के कोई नहीं सीखता है, अगर आप एक कदम उठाओगे जो आपका कोच होगा वो आपके ऊपर 10 कदम उठाएंगे। ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत सारी ज़िंदगियों को ऐसे छू सकता है, पॉजिटिव इम्प्रिंट डाल सकता है, जहां हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा यूथ है। And all of us as human beings first, we should always strive to leave that positive footprint in society and in someone's life.